गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो देख रहे हैं आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस। तो पढ़ेंगे सेंटेंस लोग हम आज। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो इस सेंटेंस को मैं सही कर देती हूँ। आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर दिख रहा है। एक पिक्चर में एक लड़का है जो खेल रहा है। दूसरे पिक्चर में एक सीनरी है जिसमें सूरज निकल रहा है। और तीसरे पिक्चर में एक दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो ऊपर पिंक वाले बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। जहाँ बच्चा बैट बॉल खेल रहा है उसके ऊपर पिंक कलर के बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्लेइंग इज बॉय। इस बॉक्स में क्या लिखा है, इज द राइजिंग सन, सीविंग इज टेलर द। कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सही नहीं लिखा है। इसको सही तरह से हम कैसे पढ़ेंगे? अब हम ऑरेंज वाले बॉक्स में चलते हैं। द बॉय इज प्लेइंग, द सन इज राइजिंग, द टेलर इज सीविंग। द प्लेइंग इज बॉय, ये एक वर्ड है। प्लेइंग भी एक वर्ड है, इज एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है। सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनते हैं। ये 4 वर्ड हैं और ये चारों मिले हुए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमें इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। द बॉय इज़ प्लेइंग, ये भी वही वर्ड है, ऊपर वाले ही वर्ड हैं। यहाँ से द पहले लगा है, प्लेइंग लास्ट में लगा है, इज़ उसके बाद लगा है, फिर बॉय द के बाद लगा दिया गया है। इस तरह से द बॉय इज़ प्लेइंग, ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस इज़ द राइजिंग सन, इसको सही से लगा दिया है। सेंटेंस को सारे वर्ड सही से लगा दिए हैं। द सन इज़ राइजिंग, तो सूरज उग रहा है, ये सेंटेंस सही है। सीविंग इज़ टेलर द, ये गलत था। इसको यहाँ पर द टेलर इज़ सीविंग, इस तरह से सही सही सेंटेंस लग गया है। तो ये एक सही सेंटेंस बन गया है। अब हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस सही और ये सेंटेंस गलत क्यों है। तो हम सेंटेंस की डिफिनीशन पर आते हैं। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ मीनिंग एंड मेक्स सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में देखते हैं, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो हमें मीनिंग देता है और अपने सेंस को, यानी कि अपने भाव को, अपनी बात को समझा देता है, इस कॉल्ड सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाता है। ऊपर की ये लाइन में देखिए, द प्लेइंग इज़ बॉय, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो था ये, पर ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा था और ना ही इससे कोई सेंस निकल रहा था, इसलिए ये सेंटेंस नहीं बन रहा था। और ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये हमें मीनिंग भी दे रहा है और ये बात हमें समझ में आ रही है, तो ये सेंटेंस बन गया। इस तरह इज़ द राइजिंग सन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था पर कोई मीनिंग हमें नहीं दे रहा था। द सन इज़ राइजिंग, ये हमें मीनिंग दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंग दे रहा है और इसमें सेंस भी निकल रहा है। तो ये क्या बन गया है, एक सेंटेंस बन गया है। अभी हमने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है पर मीनिंग दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो ग्रामर में आपने पढ़ा है, ग्रामर की जो डिफिनीशन बताई थी मैंने पहले, उसमें था सेट ऑफ रूल्स। जो रूल्स होते हैं,
कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं का जो सेट होता है उसी से ग्रामर बना है। तो इसी तरह सेंटेंस जो बनता है, जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसको भी कुछ रूल को ध्यान में रख कर ही सेंटेंस बनाते हैं। तो किस तरह से हम कोई सेंटेंस बनाते हैं? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। उसके बाद जितने भी वर्ड बचे होते हैं उसके बाद कर देते हैं, लेकिन शुरू में सबसे पहले हम इन चीज़ों को रखते हैं। ये रूल्स है किसी सेंटेंस को बनाने का। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की किताब पढ़ रही है। ये एक हिंदी का सेंटेंस है। इसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, सही सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कौन है? लड़की। लड़की यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में सबसे मेन लड़की है। लड़की किताब पढ़ रही है, द गर्ल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब है को इंग्लिश में इज़ कहते हैं, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है। रूल के अनुसार मैं लिख रही हूँ। रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? जो अदर वर्ड बच गए हैं वो ऑब्जेक्ट है। ये बुक, द गर्ल इज़ रीडिंग बुक। तो ये एक सही सेंटेंस बन गया है। एक बार और हम सेंटेंस की डिफिनीशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ मीनिंग एंड मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जब कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके एंड में एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से, जैसे ये THE, ये T कैपिटल से लिखा है, और ये सेंटेंस जब ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर एक बिंदी, इसको फुल स्टॉप कहते हैं, एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो नेगेटिव होता है तो भी फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में, आस्किंग सेंटेंस होते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबसे लास्ट में, एंड में। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। दिल्ली एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, आ भी एक वर्ड है, बिग सिटी ये भी वर्ड है। तो 1 2, ये दिल्ली क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, और सिटी अदर वर्ड है। इस तरह से द बॉय आर इन द क्लास, ये एक सेंटेंस बन गया है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही इज़ माई ब्रदर, ही रीड्स। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सेंटेंस हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस का आपके लिए एक लर्निंग मटेरियल बनाया है। इसे आप खेल सकते हैं, और खेल में सेंटेंस बहुत तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इस पे देखिए, जैसे ही, ये देखिए, इसको इस तरह से
ही के बाद ये स्विमिंग, ही इज़, ये देखिए एक सेंटेंस बना, ही इज़ स्विमिंग, ही इज़ रीडिंग, they are swimming, they are reading। इस तरह से इसमें बहुत से सेंटेंस बन जाएंगे। गुड बॉय, यहाँ पे ही को कर देते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, इस तरह एक सेंटेंस बन गया। फिर गॉन, शी, गॉन के साथ क्या लगता है, हैज़ लग जाएगा, शी हैज़ गॉन। इस तरह से इस एक सेंटेंस व्हील से बहुत ढेर सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स बताए हैं। 2 पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के, इसके अंदर और भी होते हैं, पर यहाँ पे अभी बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कोई होता है, उसको 2 भागों में कर दिया जाता है, एक भाग उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग उसका प्रेडिकेट कहलाता है। देखते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसको 2 पार्ट्स में कर दिया गया है, एक ए दूसरा बी। ए में सब्जेक्ट है, बी में प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया गया है, ये थोड़ा दूर पे लिख दिया गया है क्योंकि इसको दिखाना है कि इसके पार्ट अलग अलग हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड बॉय प्रेडिकेट है। दे सब्जेक्ट है, आर इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है। इस तरह से द गर्ल सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग प्रेडिकेट है। वी सब्जेक्ट है, आर गुड फ्रेंड प्रेडिकेट है। दिस सब्जेक्ट है, इज़ माई बुक प्रेडिकेट है। अब बात आती है किसी सेंटेंस में हम कैसे छाटेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। उसके लिए कोई सेंटेंस जब हमें मिलेगा, सेंटेंस को देखने के बाद हम उस सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, कौन और किसने। क्या क्वेश्चन करना है, कौन और किसने। जैसे ये पहला सेंटेंस से क्वेश्चन किया, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है, वह। कौन अच्छा लड़का है, वह, ही। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में जब हम कौन या किसने का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। हम पहचान जाएंगे कि यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच जाते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। एक बात और भी ध्यान में रखना है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है प्रेडिकेट, हमेशा वर्ब से। यहाँ पर देखिए, इज़ प्रेडिकेट इज़ से शुरू हुआ है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आर भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा आर इज़, ये पांचों सेंटेंस में प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। मेन वर्ब से भी शुरू हो सकता है, शुरू होगा प्रेडिकेट तो वर्ब से ही शुरू होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
यहाँ पर दिख रहा है आपको, व्हाट वी टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात करते हैं वो प्रेडिकेट। और आगे हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। इतनी जानकारी हो गई, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे यही पूछा है, कौन या किसने, अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है। सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग के बारे में जो बात की जाती है वो सब्जेक्ट है, दैट इज़ नाउन, ये नाउन होता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब। यहाँ पर एक आपके लिए लर्निंग मटेरियल बना दिया है। और मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाऊँगी यही कोशिश करूँगी कि आपको एक लर्निंग मटेरियल के साथ उस टॉपिक को समझा सकूँ। यहाँ पर देखिए ये अलग वर्ड लिख दिया गया है और इसको अलग दो हिस्से में कर दिया गया है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब ये कुछ सेंटेंस है, इसको आपको अपने से अरेंज करना है। द सन सेट डाउन, द सन rises in the east, she reads a book, this room is dirty। इस तरह से सीमा is writing a letter, इस तरह से ये सब्जेक्ट वाले वर्ड हैं और ये प्रेडिकेट वाले, तो इन्हें हमें ज्वाइन करके इस तरह से खेलना है। यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज है, ये डू योर सेल्फ, इसे अपने से करिएगा। रीअरेंज दिस वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जितने भी वर्ड दिए हैं, 4 legs हैज़ आ काऊ, इसको पहला मैं बता देती हूँ। पहले आ रहेगा, अ काऊ हैज़ 4 legs। इस तरह से इन वर्ड्स को सही सही क्रम में लगा के एक सेंटेंस बनाना है। इस तरह इसको आप करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस दिए हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें भी 5 सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट को एक तरफ लिख देना है और प्रेडिकेट को एक तरफ लिख देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे।